हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 28 अगस्त। आज के हम करंट अफेयर्स फ्रेंड्स लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी के बीच ये पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया। तो फ्रेंड्स आप सभी के बीच ये जो है चार ऑप्शन है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। चीन है, रूस है, जापान है, स्वीडन है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा स्वीडन। यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि पहला जो जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जापान का जो ये यहाँ पे जीवाश्म मुक्त स्टील के जो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्वीडन देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है स्वीडन ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड ने बिना कोयले का उपयोग किए स्टील का निर्माण किया। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेकथ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है स्वीडिश कंपनी ने हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत 2016 में की थी जिसके ट्रायल रन में कंपनी ने वोल्वो समूह को जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था ने न्यूबोल्ट नामक भारत का स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने फ्रेंड्स से न्यूबोल्ट नामक भारत का स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया। चलिए फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। यही फ्रेंड्स जो है न्यूबोल्ट नामक भारत की स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं मद्रास आईआईटी के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है आईआईटी मद्रास संस्था ने न्यूबोल्ट नामक भारत का स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने न्यूबोल्ट मोटर व्हील चेयर वाहन की कीमत 55,000 रुपये तक की है। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और न्यूबोल्ट व्हील चेयर वाहन को लिथियम आयरन बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है जिससे दुर्गम इलाकों में भी चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है 3 नंबर, विश्व जल सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है चार ऑप्शन, 21 से 25 अगस्त, 24 से 29 अगस्त और 23 से 27 अगस्त और 25 से 31 अगस्त। तो फ्रेंड्स आप सभी के बीच चार ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 23 से 27 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 23 से 27 अगस्त। तो फ्रेंड्स आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है महत्वपूर्ण बातें में वैश्विक जल मुद्दों और राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय सप्ताह दिवस, विश्वविद्यालय यहाँ पे फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें दे रखा है कि इस वर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन 23 से 27 अगस्त को डिजिटल तरीके से किया गया जिसका थीम था बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाता है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्था के कार्यकारी निदेशक कौन है। तो टार्गनी हॉलमैग्रेन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो स्वीडन में। तो काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया। तो फ्रेंड्स आप सभी की यहाँ पे चार ऑप्शन है, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर हम बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो फ्रेंड्स पेटीएम ने एचडीएफसी बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक और पेटीएम ने पेमेंट गेटवे
पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान बनाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, इसके लिए पेटीएम ने बाय नाउ पे लेटर, इजी ईएमआई और फ्लेक्सी पे पोस्ट पेड के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत एचडीएफसी पूरे भारत में मर्चेंट पार्टनरशिप को चलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन है। और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नोएडा में। ठीक है, जो कि नोएडा में इसका एचडीएफसी बैंक का जो है मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स आप सभी के बीच 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर की सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो कल्याण सिंह थे उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के बीच है, अयोध्या का, बनारसी का, पटना का और मथुरा का। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अयोध्या का जो है नाम उत्तर प्रदेश के किस शहर के सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, तो अयोध्या का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए कुछ बारे में इनकी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये है कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन हाल ही में हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप सभी यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के मथुरा शहर की सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम प्रदेश के मथुरा शहर की सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ से घोषणा की गई। उसके बाद फ्रेंड्स जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 5 जिलों की एक सड़क के नाम को कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिसमें फ्रेंड्स हो जाता है लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर, किस पेय ब्रांड कंपनी को पैरा ओलंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार नामित किया। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच जो है 4 ऑप्शन है, स्प्राइट, लिम्का, पेप्सी, थम्सअप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्प्राइट है, लिम्का है, पेप्सी है, थम्सअप है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थम्सअप। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा थम्सअप। तो फ्रेंड्स आप सभी के बीच में ये है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दे रखा है कोका कोला कंपनी के घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्सअप को टोक्यो ओलंपिक खेलों में वैश्विक स्तर पर भागीदार चुना गया। इसके अलावा कोको कोला इंडिया में भारत में ओलंपिक खेलों में भागीदारी के 100 साल भी पूरे किए हैं। कोको कोला का दुनिया भर में बड़े आयोजनों में प्रयोजन का एक लंबा इतिहास है, जिसे इसने इस वर्ष भी जारी रखा। कोका कोला कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो कोको कोला फ्रेंड्स जो है कंपनी का स्थापना 1886 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटा में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोरिया मजूमदार। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच है कुशान सरकार। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आप सभी को ऑप्शन ए और बी और महेश नोटियाल। तो फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पे आंसर बताते को हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। लेखक बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने अपनी नई पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट लॉन्च की। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और अश्विनी के लघु कहानियों के बारे में फ्रेंड्स बताया है। इस पुस्तक को साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी की 8 नंबर, अमित खत्री ने अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यहाँ पे फिर से दे रखा है 10,000 मीटर पैदल चलकर कौन सा पदक जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच जो है 4 ऑप्शन है, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पे जो है अमित खत्री ने यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा रजत पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अमित खत्री ने अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चलकर रजत पदक जीता। अमित खत्री ने नैरोबी के कशरानी स्टेडियम में अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 किलोमीटर स्पर्धा में 42 घंटा 17 मिनट 94 मिनट के समय के साथ रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता में केन्या के ह्यूस्टन ओनियन ने 42
10:42 में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। जबकि स्पेन के पॉल मैग्रांथ ने 31:11 के साथ कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे, किस बैंक ने जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच 4 ऑप्शन हो जाता है, ICICI बैंक और यहाँ पे फ्रेंड्स PNB बैंक, HDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी के बीच यहाँ पे ICICI बैंक, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। चलिए ICICI बैंक की इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है ICICI बैंक जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए ICICI बैंक जर्मन स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट नाम से एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट लॉन्च किया। ICICI बैंक ब्लॉक किए गए खाते के साथ एक चालू खाता भी प्रदान करेगा, जिसमें वीजा डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ICICI बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स ICICI बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे दे देता है ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है, तो संदीप बख्शी है। और ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बड़ोदरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन है, यह हेलांज पुस्तक बैटरफ्लाई के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला नरेश सुभौती, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मनीष गोपंती, विश्राम बेडेकर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी बता दें कि इस चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विश्राम बेडेकर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें में है कि लेखक विश्राम बेडेकर ने बैटलफील्ड नामक नई पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक जेरी पिंटो द्वारा लिखित मराठी मूल रणांगन का अनुवाद है। यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भागे भारतीय और जर्मनी यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।